हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस के बारे में कि एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है, इसके कॉज कौन से होते हैं, कितने टाइप का होता है और इसके साइन सिम्टम और इसके मैनेजमेंट की बात आज हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्रेनुलोसाइटोसिस जो होता है वो होता क्या है। सबसे पहले एग्रेनुलोसाइटोसिस इज बोन मैरो फेलियर टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल इन वाइट ब्लड सेल्स। जो एग्रेनुलोसाइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो होती है, ठीक है, वो फेल हो जाती है एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करने में, ठीक है। कि न्यूट्रोफिल कहाँ रहते हैं, हमारे डब्ल्यू का पार्ट है, ठीक है, हमारे डब्ल्यू में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो बोन मैरो होता है, ठीक है, उसका किसी भी वजह से वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ये न्यूट्रोफिल जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं हम एग्रेनुलोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे कि हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैरेक्टराइज बाई इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। जिसे हम पहचानते हैं कब कि ये एग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया है, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहता है। उस कंडीशन को हम पहचानते हैं कि क्या हो गया है, हमें वहाँ पर एग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया है। आगे बात करते हैं इसे कैटेगरी के कि ये कितनी कैटेगरी में किया गया है, ठीक है। तो पहला आता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक। जो इसके 3 कैटेगरी हैं, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट और सीवियर है। माइल्ड कब होगा, जब वो 1000 से 18,000 न्यूट्रोफिल पर mm³ रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं हम माइल्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट आएगा जब वो 5 जब वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो हमारा काउंट है न्यूट्रोफिल का वो 5 to 1000 न्यूट्रोफिल पर mm³ हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं हम मॉडरेट। उसका सीवियर जब आता है जब हमारा जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो 500 से नीचे चले जाए, ठीक है, 500 न्यूट्रोफिल पर mm³ से डाउन चले जाए, ठीक है। उस कंडीशन को कहते हैं हम सीवियर, ठीक, सीवियर एग्रेनुलोसाइटोसिस। आगे बात करते हैं हम इसके टाइप के कि कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट होता है जो कि हेरिडेटरी डिसीज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, इसे हम कंजेनिटल भी बोल सकते हैं, ठीक। और दूसरे जो सेकंड होता है वो होता है एक्वायर्ड डिसीज ड्यू टू ड्रग केमिकल्स ऑटोइम्यूनो। और जो कि एक्वायर्ड होता है मतलब हमारे जन्म के बाद, ठीक है, ये हम एक्वायर्ड करते हैं, ठीक, ये किसी डिसीज कंडीशन की वजह से होता है, ठीक। दो होते हैं, एक होता है कंजेनिटल जिसे हम बोल सकते हैं या फिर हेरिडेटरी, ठीक, जो जन्म से पहले ही रहता है, जो कि जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, ठीक है। और एक होता है एक्वायर्ड, ठीक। ये 2 टाइप का होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस। आगे बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की कि कौन कौन सी ईटियोलॉजी है जिसकी वजह से हमें या फिर हमारे पेशेंट को एग्रेनुलोसाइटोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो इसमें से फर्स्ट आता है जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, उसमें बोन मैरो डिसीज, ठीक, बोन मैरो इसमें डिफेक्टेड होती है, ठीक है, अफेक्टेड होती है। तो इस वजह से बोन मैरो डिसीज कोई भी होगी उसमें अफेक्ट होगा, ठीक। कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, वायरल इन्फेक्शन, मेडिकेशन, एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, ठीक। जैसे कि बहुत सारी मेडिकेशन आती हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक का प्रोलॉन्ग यूज अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एग्रेनुलोसाइटोसिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। कोई वायरल कंडीशन हो गया, वायरल डिसीज हो गई, ठीक, उसमें भी होता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं हम, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। और कैंसर, कीमोथेरेपी में, ये सब में हम अगर ये सब कंडीशन से हम गुजर रहे हैं तो इन सब में चांसेस होती हैं कि वहाँ पर हमें एग्रेनुलोसाइटोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं इसमें। इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है वो होता है फीवर, ठीक, रैपिड पल्स एंड रिस्पायरेशन, जो हमारा रिस्पायरेशन रेट है और पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स हमें टेकिपीनिया और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है इसमें। हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, सोलन एंड टेंडर गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं, ठीक, उसमें सोलिंग हो जाएगी, ठीक, और टेंडरनेस रहेगा, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस देखने को हमें मिल सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जो हमारी बोन होती है, ठीक, उसमें होल हो जाता है, होल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी जो बोन की डेंसिटी है वो लगातार घटती रहती है, ठीक है। उस कंडीशन को कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फिर जिंजवाइबल ब्लीडिंग, ठीक, जो हमारी गम्स है, ठीक है, वहाँ से ब्लीडिंग हो गई। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, हमें यूटीआई होने के चांस रहते हैं। और जीआईटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक, हमें कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हमें ये सब देखने को मिलता है, ठीक। ये सब साइन और सिम्टम है इसके एग्रेनुलोसाइटोसिस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेथड हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो होता है फर्स्ट जिसमें कि हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे, ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी काउंट करेंगे, जिसमें कि हमें प्राइमरी कह सकते हैं टेस्ट होता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, ठीक है। और आरबीसी इन सब की जाँच के लिए हम करते हैं, ठीक है, सीबीसी जाँच। एग्जामिन बोन मैरो, ठीक, हम अपने बोन मैरो टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, बोन मैरो एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पर होता है एग्जामिन, अपने बोन मैरो का स्प्रेड करके वहाँ पर करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं
ट्रीटमेंट के, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हमें हो गया, उसके ट्रीटमेंट कौन कौन से। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल की, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें आता है, ठीक, ऑब्जर्वेशन एंड सीबीसी मॉनिटरिंग, ठीक। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे पेशेंट को, जब लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक, और सीबीसी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक, एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद करते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, ठीक। ये हमारा कंडीशन होता है सर्जिकल, जिसमें कि हम बोन मैरो जो होता है वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक, और इसमें हम सिम्पोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए हम पहले देख चुके हैं कि ये तो कंजेनाइटल होता है, ठीक, या फिर ये ऑटोइम्यून से एक्वायर्ड होता है, उसमें ऑटो अगर इम्यूनो हो, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट बना नहीं है। और जो उसके बाद होता है एडवाइड ड्रग डेड कॉज एग्रेनुलोसाइटोसिस, और जो ड्रग एग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करने से कुछ ड्रग होते हैं, ठीक है, जैसे एनाल्जेसिक हो गया, ठीक, तो इन सब ड्रग को हमें अवॉइड करना है, ठीक है, पेशेंट को नहीं देना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट को हम की बात करें तो हम उसमें होता है अवॉइड वर्किंग इन सॉयल एंड विथ एनिमल, ठीक। कोई भी ऐसा काम जो कि सॉयल में होता है, ठीक, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा सॉयल का यूज, जैसे कि कोई फार्मर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सॉयल में रहता है, ठीक है, ज़्यादातर काम सॉयल में ही होता है, ठीक। तो उन सबसे दूर रहना और एनिमल से, ठीक है, इन सबसे अवॉइड करना, ठीक है, इन सब के साथ उतना मिलना नहीं है। नॉट ईट अंडर कुकड और रॉ फूड, ठीक, बिना पका हुआ वो जो फूड होता है, ठीक है, उसको नहीं खाना है। जो फूड प्रॉपर तरीके से कुक किया हो उसे ही खाना है, ठीक है। मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन, ठीक, पर्सनल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना, क्यों, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के चांस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारे प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, कि और फर्दर इन्फेक्शन ना होने पाए उसके लिए हमें जो पर्सनल हाइजीन होती है, ठीक है, उसको मेंटेन रखना है। रेगुलर हैंड वॉश विथ सॉप एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें लगातार हाथ धोना चाहिए, ठीक, हाथ धोते रहेंगे लगातार, और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसका यूज करके हम लगातार हैंड वॉशिंग अपना करते रहेंगे। तो और क्या होता है, बहुत सारे डिसीज होते हैं उनके अगेंस्ट में हम उसका वैक्सीनेशन करवा लेंगे, ठीक है। तो इन सब से कुछ तरीक़ों से हम एग्रेनोसाइटोसिस के कंडीशन से बच सकते हैं।